Hello student and welcome back to my channel. In today's video we are going to continue with the same chapter of class 9 science, that is chapter number 1 matters in our surroundings. तो सबसे पहले हमने जो है मैटर पढ़ लिया था और सॉलिड लिक्विड और गैस के डिफरेंशिएशन जो था उनके बीच का वो हमने कर लिया था लास्ट टॉपिक में, जो हमारी क्लास हुई थी, लास्ट वीडियो थी, आप उसमें देख सकते हैं। तो आज की जो हमारी क्लास है, आज की जो हम वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं उसमें हम कुछ और डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे पहले क्या करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification each time whenever I will upload any new video। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आप देख रहे हैं मैंने एक डायग्राम बनाया है जिसमें आपके नीचे मैंने लिखा है सॉलिड, एक लिक्विड और एक गैस। तो आप देख सकते हैं जो सॉलिड का हमारा डायग्राम है उसमें जो सर्कुलर हमने दिखाए हैं ये मॉलिक्यूल्स दिखाए गए हैं, यानी कि जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कितने बिल्कुल टाइटली पैक्ड हैं, बिल्कुल क्लोजली पैक्ड हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास पास हैं। इनके बीच में हम ये कह सकते हैं स्पेस जो है बहुत ही कम है या फिर नहीं है। आप देख रहे हैं स्पेस है ही नहीं, बस कहीं कहीं बीच में आपको छोटा छोटा स्पेस दिखता है। तो जो है लेकिन मॉलिक्यूल्स जो है बिल्कुल पास पास एक दूसरे से क्लोजली अटैच है। लेकिन लिक्विड की बात करें तो लिक्विड आप देख सकते हैं जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो बिल्कुल भी हम ये कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पास पास नहीं है, थोड़ी थोड़ी दूरी पर हैं। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़े थोड़े फार अपार्ट होते हैं। लेकिन वहीं गैस की बात करें तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमारे कैसे होते हैं, रैंडमली अरेंज होते हैं, यानी कि वो काफ़ी दूर दूर होंगे, बहुत पास पास नहीं होते। इस वजह से गैस का जो शेप और वॉल्यूम होता है वो फिक्स नहीं होता है। ठीक है, तो अब आप ये समझ सकते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं अब आप इसमें भी डिफरेंस कर सकते हैं और डायग्राम के थ्रू आप इसको इजीली समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या है? व्हेन पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन with each other, the phenomena is called diffusion। example is spreading of ink in water। यानी कि हम ये कह सकते हैं जो पार्टिकल्स हैं मैटर के, जब वो क्या करते हैं एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं तो इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं डिफ्यूजन। और इसका एग्जांपल हमने देखा स्प्रेडिंग ऑफ इंक इन वाटर। अगर हम इंक को वाटर में डाल देंगे तो क्या होगा, इंक के जो सारे हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो सारे पार्टिकल्स हैं वो वाटर के साथ मिक्स हो जाएंगे। हमारी जब ब्लू इंक को आपने डाला है वाटर के अंदर तो वो थोड़ी देर बाद आप देखेंगे वो पूरा का पूरा जो पानी होगा वो ब्लू हो जाएगा। सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिफ्यूजन। नेक्स्ट इज मेल्टिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जहाँ पे जो सॉलिड है हमारा वो मेल्ट होना स्टार्ट करता है और मेल्ट होके क्या बनेगा, लिक्विड बनेगा। ठीक है, एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट इज द बॉइलिंग पॉइंट। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे जो वेपर प्रेशर है हमारा लिक्विड का वो क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो ऐसा टेम्परेचर हमारा कहलाता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये चीज भी आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है दैट इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ अ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है हमारा, कि इट इज़ अ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी। ये वो अमाउंट है, वो हीट एनर्जी जिसकी हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम 1 किलो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो वो चीज़ हमारी कहलाएगी लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ओके, एंड ऑल्सो दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट डेफिनेशन इज लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट वर्ड का क्या मतलब होता है, लेटेंट वर्ड का मतलब होता है छुपा हुआ, एक तरह से छुपी हुई एनर्जी हम ये कह सकते हैं। तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी दैट इज रिक्वायर्ड टू चेंज 1 किलोग्राम ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। यानी कि वो हीट एनर्जी हमारी जो हमें ज़रूरत पड़ती है जब हम 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट। तो वो हमारा जो
एनर्जी है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो हमारी लगती है जब हम 1 kg लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर ही। ठीक है, तो ये हमारा होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। लेटेंट का मतलब मैंने आपको बताया, जिसका मतलब है एक छुपी हुई एनर्जी एक तरह से। नेक्स्ट डेफिनेशन, दैट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज सब्लिमेशन। सब्लिमेशन क्या है? द ट्रांजिशन ऑफ सब्सटेंस डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस फेज विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड फेज, और वी कैन से वाइस वर्सा इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सॉलिड को डायरेक्टली गैस में चेंज कर देते हैं विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड, यानी कि जो कोई सॉलिड है उसको डायरेक्टली हम गैस में चेंज कर दें और बिना उसे लिक्विड में चेंज करें, यानी कि सॉलिड को सीधा ही हमने क्या किया, गैस में कन्वर्ट कर दिया है। और वाइस वर्सा का मतलब या फिर इसका उल्टा हो जाए, यानी कि जो गैस है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, तो बिना लिक्विड में चेंज हुए, तब हम इसको क्या कहते हैं, ऐसे प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो आप ये समझ सकते हैं कि हम कोई ऐसा सॉलिड ले लें जिसको हम तुरंत ही गैस में कन्वर्ट कर दें, तो ये प्रोसेस सब्लिमेशन है हमारा। एग्जाम्पल क्या हो गया? हीटिंग ऑफ कैम्फर। कैम्फर मतलब कपूर, जो लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम कपूर को जलाएं, कैम्फर को हीट करें, तो वो क्या होगा, सॉलिड है और तुरंत ही वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप सभी बच्चों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। आई होप आज जितना भी टॉपिक हमने, जितनी भी डेफिनेशंस हमने पढ़ी हैं आपको समझ में आई होंगी। बहुत ही ईजी हैं और इम्पॉर्टेंट भी हैं। अगर आपका कोई भी डाउट हो, कोई भी चीज़ आपको क्लियर ना हुई हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। आपने लाइक किया, सपोर्ट किया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और इसका नेक्स्ट पार्ट भी आने वाला है, क्योंकि उसमें हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो जाएगा।